हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी काफ़ी अच्छी ही चल रही होंगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10 अक्टूबर के करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो आपकी सभी एग्जामों के लिए काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट है। चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, चाहे आप यूपीएससी की, चाहे पीएससी की, चाहे कोई पुलिस स्टेट की करते हो। तो देखिए, सभी एग्जामों में आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके बीच हम करंट अफेयर्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं और उनके फैक्ट। उसके पहले हम आपको एक बात बता दें। देखिए, जब भी आप पढ़ने बैठे हैं तो ये सोचकर आखिरी बार पढ़ रहे हैं कि मेरा कल एग्जाम है। यकीनन मेरे फ्रेंड्स, यदि ऐसा सोच के साथ बैठेंगे कि कल मेरा पेपर है, तो इस सोच के साथ आपकी की गई तैयारी एक अलग ही लेवल की होगी और इससे आप बड़े से बड़े एग्जामों को आसानी से पास कर सकते हैं। यस, क्यों? क्योंकि देखिए, यदि आप ऐसा सोचकर बैठ रहे हैं तो आपका जो सिलेबस होगा, जो आपके रिवीजन होंगे, उसको अच्छे से अच्छे करेंगे और आपका जो समय है वो इन्वेस्ट ना होगा, आपकी पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट होगा। तो इसलिए आप ऐसा लेवल की तैयारी करिए जिससे आपको सफलता मिल सके और आपके दिन अच्छे हों, शुभ हों। और हम कामना भी करते हैं आपका लक्ष्य बहुत जल्द आपको प्राप्त हो। चलिए, यहाँ देखने वाले हैं हम लोग 10 अक्टूबर के क्वेश्चन। और यहाँ देखिए, जो भी कोई हमारे चैनल पर नए वो चैनल को विजिट कर लेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कि हाल में देखिए किस के द्वारा चंद्रमा पर सर्वप्रथम सोडियम की खोज की गई हाल में। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि हाल में किसके द्वारा। यहाँ चार ऑप्शन है: इसरो, नासा, स्पेस एक्स, आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि चंद्रमा पर देखिए सर्वप्रथम सोडियम की खोज की गई है। तो आपके इसरो के द्वारा, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा हाल में ये खोज किया गया कि चंद्रमा पर सोडियम पाया गया है। और यहाँ हम लोग देखने वाले हैं इनसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखिए, चंद्रमा पर ये देखिए सोडियम की खोज इसरो द्वारा भेजी गई एक चंद्रयान 2 से की गई है। और इस चंद्रयान 2 पर एक्सरे आपका जो है स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चांद पर सोडियम का पता लगाने से में सक्षम रहा है। लेकिन भारतीय अंतरिक्ष जो अनुसंधान संगठन आपका इसरो है, इसके मुताबिक चंद्रमा की सतह पर प्रचुर मात्रा में सोडियम पाया गया है और ये पहली बार है जब चंद्रमा पर सोडियम की खोज की गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए, और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें आप कमेंट करके बताइए कि चंद्रमा जो है किसका, किस ग्रह का उपग्रह है। हमें आप जरूर से बताइए कमेंट करके। और यहाँ देखिए, इसरो ने खोज किया है तो आपके लिए इसरो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसरो जो है इसका फुल फॉर्म आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको आप देखिए कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। जिसकी यदि बात करें गठन की, तो देखिए 15 अगस्त 1900 आपके 69 में हुआ। देखिए, आपके काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका मुख्यालय देखिए बेंगलोर में स्थित है। कहाँ? बेंगलोर। ये भारत में बात बता रहा हूँ, आपका भारत ने ऐसा किया देखिए। और यहाँ देखिए संस्थापक देखिए विक्रम साराभाई किए हैं। किसका? इसरो का किए हैं देखिए। और इसके देखिए अध्यक्ष सबसे इंपॉर्टेंट है वर्तमान में आपके यश सोमनाथ। इसके पहले यदि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इसरो में देखिए आपके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो उस समय आपके के सिवान जी थे। लेकिन यदि अब पूछा जाए आपके एग्जामों में तो यश सोमनाथ जी हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, बढ़ रहे हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि देखिए हाल में देखिए जापान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया। काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ देखिए राजदूत जो होते हैं एक देश से दूसरे देश के लिए एक सहायक के रूप में बने जाते हैं। और यहाँ देखिए आपके हाल ही में जापान में भारत के अगले राजदूत आपके सीबी जॉर्ज जी बने हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ हम लोग इनसे देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो देखिए, ये आपकी सीबी जो ये हैं जो जॉर्ज, ये भारतीय विदेश सेवा कैडर के एक भारतीय सिविल सेवक है जो कि कुवैत में भारत के राजदूत के रूप में ये कार्य कर चुके हैं। और ये देखिए वर्तमान में आपके जापान में भारत के राजदूत के रूप में ये नियुक्त किया गया। और ये जापान में भारत के राजदूत के रूप में आपके संजय कुमार वर्मा जी की ये जगह लेने वाले हैं। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए 1993 की बात करें तो ये भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए हैं। और ये 2014 में देखिए भारत सरकार ने इन्हें भारतीय विदेश सेवा उत्कृष्टता के लिए यश के सिंह पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम की दृष्टि से आप स्वयं समझ रहे होंगे। तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम एक ही बात कहेंगे मेरे फ्रेंड्स, नोट करिए क्वेश्चनों को, नोट बना लीजिए, नोट करिए रिवीजन। देखिए, ये दोनों यदि आप कर रहे हैं तो देखिए आपको सफलता बहुत ही जल्द मिलने वाली है। तो चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दे रहे हैं आपके। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि देखिए हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देखिए किस राज्य में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था का उद्घाटन किया गया। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में किया गया। देख ही सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में देखिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान आपका जो आपका संस्था है यहाँ उद्घाटन किए। और इसी देखिए ग्रीन आपका जो
है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि इसे परि अनुकूल के तरीके से बनाया गया है। तो इसका यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, आपके ग्रीन जो आपका अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था है, ये किससे कहा जाता है, तो आप बताइए कि आपके जो हिमाचल प्रदेश में हाल में आपका नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया संस्था का उद्घाटन है, उसका नाम है, क्योंकि ये परि अनुकूलन के तरीके से बनाया गया है। तो कहाँ बनाया गया है? आपके हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो इसकी राजधानी क्या है? तो यदि पूछा जाए राजधानी तो शिमला, देखिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री यदि पूछा जाए तो जयराम ठाकुर जी हैं। लेकिन राज्यपाल आपकी, देखिए वर्तमान की बात करें, ये सभी आपके वर्तमान के हैं। और राज्यपाल देखिए राजेंद्र लेकर जी हैं। जिले की यदि बात करें देखिए तो 12 जिले हैं। तो ये देखिए सभी आपकी एग्जामों की दृष्टि से काफ़ी बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आप इनको जरूर नोट कर लीजिए करिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दे रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल में देखिए किस बीमा कंपनी ने उत्पाद श्रेणी के रूप में देखिए जीवन बीमा के लाभों पर भारतीय शिक्षित करने के उद्देश्य से आपका इंश्योर इंडिया अभियान शुरू किया है। तो देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है HDFC लाइफ इंश्योरेंस आपका ये किया है। तो चलिए यहाँ देख रहे हैं इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो यहाँ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि HDFC लाइफ के CEO कौन है, तो आपकी विभा पडलकर जी हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। चलिए बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हाल में देखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस स्थान पर देश के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किए हैं, तो आपके पुरी का किए हैं। देख सकते हैं आपके दिखाई दे ही रहे हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। आपके क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वर्तमान के शिक्षा मंत्री कौन है आपके केंद्रीय के, तो आपके धर्मेंद्र प्रधान है। आपके लिए इंपॉर्टेंट, इन्होंने देखिए आपका दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किए हैं पुरी में। और यहाँ हम लोग इनसे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो देखिए राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय या कह सकते हैं राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का इनका उद्देश्य देखिए लोगों के बीच वेदों के ज्ञान का प्रसार करना और संस्कृत भाषा को भी बढ़ावा देना इनका एक उद्देश्य है। लेकिन ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान है, जो कि ये देखिए पहला ऐसा स्कूल होगा आपके भारत में। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल में देखिए किस बैंक ने ग्राहकों और गैर ग्राहकों के लिए देखिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू किया, तो आपका PNB किया। कौन किया? देखिए PNB पंजाब नेशनल बैंक किया है आपका। हाल में देखिए ग्राहकों और गैर जो आपके अनुभवी हैं जो बैंक के आपके ग्राहक हैं उनको लिए देखिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू कर दिया गया आपके पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। तो यहाँ देखिए आपके बैंकिंग सेवाओं को एक अधिक सुलभ बनाने के प्रयास में राज्य के देखिए स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों और गैर ग्राहकों को दोनों के लिए देखिए व्हाट्सएप के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं शुरू कर दिया गया है। और आप भी देख सकते हैं व्हाट्सएप में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए PNB देखिए, और यहाँ से भी क्वेश्चन आपकी एग्जामों में बनकर आते हैं। तो देखिए PNB आपको पंजाब नेशनल बैंक है, जिसकी स्थापना देखिए मई 1894 में हुई है। कब हुई है? 1894 में हुई है। आपका PNB बोले तो पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना। लेकिन ये कहाँ इसका मुख्यालय है? तो नई दिल्ली में स्थित है। हम आपको बता दें आपके जितने भी बैंक हैं इनका अधिकतर आपके मुंबई में स्थित है, और इसके बाद सेकंड नंबर पर आए तो दिल्ली में आपकी स्थित है। लेकिन एक आपके कोलकाता में स्थित है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सभी जानना बहुत ही जरूरी है। लेकिन देखिए PNB का संस्थापक कौन है? तो दयाल सिंह मजीठिया जी हैं और आपके लाला लाजपत राय जी। लेकिन देखिए इसके अध्यक्ष सुनील मेहता जी हैं और MD एंड CEO आपकी SS मल्लिकार्जुन राव हैं। और इसकी देखिए टैग लाइन जो है द नेम यू कैन बैंक ओपन, इसका टैग लाइन है। चलिए आपके बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल में देखिए गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो गुजरात राज्य है। कौन सा है? गुजरात राज्य। देखिए गुजरात जो राज्य है ये आपका गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला आपका राज्य है। और यहाँ देखिए आपकी आधारभूत परियोजनाओं को बेहतर बनाने के लिए किया गया है आपकी गुजरात राज्य के द्वारा। लेकिन गुजरात राज्य की स्थापना देखिए गठन 1 मई 1960 में हुआ है। लेकिन इसकी राजधानी देखिए गांधीनगर है। मुख्यमंत्री आपके भूपेंद्र पटेल जी हैं। आचार्य देवव्रत जी देखिए राज्यपाल हैं। लेकिन जिले देखिए आपके 33 जिले हैं। ये सभी देखिए आपके एग्जामों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और यहाँ चलिए हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हाल में किसने ईरानी कप 2022 का खिताब जीता है? तो देखिए भारत देश जीता है। देखिए भारत देश आपका जो ईरानी कप आपका 2022 है ये खिताब जीता है। और ये राजकोट गुजरात में देखिए आपके क्रिकेट ईरानी का कप 2022 का आयोजन किया गया था, जिसमें देखिए शेष भारत व राष्ट्र
सौराष्ट्र के माध्यम से अंतिम मैच ये खेला गया था, जिसमें देखिए भारत आपका अंतिम ईरानी कप 2022 जीता है। लेकिन ये तो सबसे ठीक है, लेकिन आपके लिए विजय, रणजी दिलीप आपकी ये भी सभी इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम की दृष्टि, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में देखने को मिले ही हैं और मिलते भी हैं। तो देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी विजेता आपका हिमाचल प्रदेश है, रणजी ट्रॉफी विजेता मध्य प्रदेश है, दिलीप ट्रॉफी विजेता आपका पश्चिम क्षेत्र है, भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत आपकी जयपुर राजस्थान में है, जो कि राजस्थान राजधानी है। और देखिए, आपका बुरहानपुर मध्य प्रदेश देश का पहला एक आपका जो है राज्य कह सकते हैं, सॉरी आपका शहर या जिला, ये जो कि हर घर जल वाला प्रमाणित जिला भी बन गया है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि देखिए हाल में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अपनी तरह का पहला पक्षी महोत्सव शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर किया है। कौन किया? देखिए जम्मू कश्मीर किया है अपना पहला आपका पक्षी महोत्सव आयोजन, जो कि अनंतनाग जिले में किया गया था। और यहाँ देखिए जिले की बात करें तो 22 जिले हैं, और उपराज्यपाल देखिए मनोज सिन्हा जी हैं, और देखिए श्रीनगर आपकी राजधानी है जम्मू और कश्मीर की। लेकिन ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये आप जानते हैं, लेकिन ये कब हुआ था आपके लिए यह भी जरूरी जानना है। तो देखिए 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था, आपका दिल्ली भी हुआ था। तो चलिए आपकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। और यदि इनकी देखिए पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर दिन की प्रोवाइड नहीं कराते, आपको हम टेलीग्राम में कराते हैं। तो देखिए टेलीग्राम में आपको ज्वाइन लेना पड़ेगा और आसानी के साथ पीडीएफ को वहाँ से प्राप्त करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट दिन मिलेंगे, फिलहाल आज के लिए इतना ही। और नोट कर लेना, रिविजन कर लेना, तभी आपको सफलता हाथ मिलने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट दिन मिलेंगे, लाइक शेयर जरूर कर दिए, चैनल से जुड़े रहेगा। जय हिंद, जय भारत।